दोस्तों, क्या आपको भी घुटने में दर्द रहता है? क्या आपको भी एड़ी में दर्द रहता है? या फिर कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है? डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टरों ने बताया है कि हाँ, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर आपको यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपको गॉट यानी कि गठिया की बीमारी है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि इस एक्सरसाइज से बहुत सारे लोगों ने अपने जोड़ों के दर्द को ठीक कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम पूरा फुल बॉडी में अगर जॉइंट पेन है तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी है और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी है और जिनको गॉट यानी कि गठिया की बीमारी है इसके लिए भी है। तो ये वीडियो में जितने भी एक्सरसाइज बताए हुए हैं सभी को आप पार्ट बाई पार्ट करके भी देख सकते हैं और उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपको जहां पर भी दर्द है आप उसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये टोटल एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये तीनों के लिए है, सभी के लिए है और वैसे आदमी भी कर सकते हैं जो रूटीन वे में नहीं चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उनके शरीर में यह कष्ट हो। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारे किसी भी जॉइंट में यानी कि हड्डियों के जोड़ में अगर पेन होता है, दर्द होता है, तो उसे हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों? बहुत सारे रीजन है इसके। क्यों पे आज मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे अपने नीचे से लेकर के ऊपर तक जाने के लिए और मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम आपको सारे एक्सरसाइज करके दिखाएँगे और उसे आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सबसे निचला भाग, टो यानी कि अपने अंगूठे से लेकर के घुटने, कमर और गर्दन तक के एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ। आप दोनों पैर को सीधा कर लें, उसके बाद अपनी सिर्फ़ उँगलियाँ हैं ना, उँगलियों को सिर्फ़ मोड़ेंगे और सिकोड़ेंगे, ठीक है? इस तरह से। सिर्फ़ इसे कम से कम 50 रिपिटेशन पर डे करना है, सुबह और शाम अगर दोनों समय है आपका, दोनों टाइम में आपको समय है तो आप सुबह-शाम दोनों पैरों की कर सकते हैं। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी है। बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं जो कि कहते हैं कि सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए स्पेशल कोई वीडियो बनाइए। मैं सभी के लिए यह एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये आप सिर्फ़ करेंगे ना इस तरह से, दोनों पैरों को इस तरह से कीजिए। जो आपका ये प्रॉब्लम रहता है ना टो में, अंगूठे में दर्द रहता है, उँगलियों में दर्द रहता है, यह आप करेंगे तो बहुत ही आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ हम अब करेंगे कि अपने पंजे को भी आगे-पीछे करेंगे, ठीक है? हमारे एंकल में जो प्रॉब्लम रहता है, एंकल में प्रॉब्लम होने की वजह से या फिर यह करेंगे ना तो हमारा नी में यानी कि घुटने में भी हमारा जो दर्द रहता है वह भी कम होगा, ठीक है? यह कर लेंगे, यह दोनों हो गया। इस एक्सरसाइज को जब हम करते हैं ना तो हमारा फ्लैट फुट का जो प्रॉब्लम होता है ना वो भी ठीक होता है और दूसरी बात अगर वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होता है, ठीक है? ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, ठीक है? यह तो हो गया एंकल के लिए। आप इसे कम से कम 30-30 रिपिटेशन सब करें और ये उँगलियाँ वाला जो है वो कम से कम 50 करें या 100 भी कर सकते हैं। समय है आपके पास तो आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना दर्द आपको कम होगा। इसके बाद आप पहले के भी वीडियो में देखे होंगे कि हम अपने एंकल को रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज़ रोटेट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज़, है ना? इस तरह से 10 रिपिटेशन हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 10 रिपिटेशन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसी तरह से हमें तीन रिपिटेशन यानी कि 30-30 हम इधर से इधर कर लेंगे, दोनों पैरों से कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला एक्सरसाइज होगा वह होगा घुटने के लिए कि हम इस घुटने को नीचे, आप कुछ नीचे रख भी सकते हैं या फिर नहीं भी रखते हैं तो चलेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने इस तरह से ये जो पटेला होता है ना, पहले तो ये आप देख लेंगे कि पटेला अगर आप मूवमेंट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पर एक तेल के बारे बारे में ही मैं बताऊँगा, उस तेल को भी लगाएँगे तो आपका पटेला मूवमेंट भी करने लगेगा और इसमें थोड़ा-सा रिलैक्स भी होगा, दर्द भी कम होगा। इस तरह से हम करेंगे, नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपने घुटने से नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई टॉवेल रोल रख लेते हैं तो अच्छी बात है या नहीं भी रखते हैं तो चलेगा, ठीक है? कहीं पर भी कर सकते हैं यह एक्सरसाइज को। या हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, हम इस तरह से कम 30 रिपिटेशन यानी कि 30 रिपिटेशन करेंगे। कुछ देर रोक भी सकते हैं, रोक के और देखें कि आपको जितना जोर लग रहा है उतना जोर लगाएं। कभी कभी होता है दर्द ज्यादा करता है ना तो हम लोग जोर कम लगाते हैं,
नहीं, जोर लगाना है, यानी कि हम जितना देर इसे रोक सकें, इस तरह से करके रोकें, जितना हमारे शरीर में ताकत है हम इसको पूरा इसमें लगाएँगे, ताकि यहाँ पर जो हड्डियों में कमी हो रही है ना गैप की, वह बढ़ने शुरू हो जाएगी। ठीक है? रोके हैं, इसके बाद फिर रिलैक्स, फिर से रोके, फिर से रिलैक्स। ये भी हमें कम से कम 30 रिपिटेशन या 50-60 जितना हो सके आप कर सकते हैं। डेली बेसिस पे करना है, 10 से 15 मिनट या आधा घंटा समय अगर दे देते हैं ना, तो जॉइंट में कभी पेन होगा भी नहीं, अगर हुआ है तो वो ठीक भी होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए जो 45 वर्ष या 40 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, हर एक आदमी को चाहिए कि कम से कम रूटीन वे में सुबह पहर ज़रूर एक्सरसाइज करें, और जिनको दर्द है, कष्ट है, उनको सुबह और शाम दोनों करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ मतलब होता है कि तुरंत हमको राहत चाहिए। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या गॉट में, गठिया में या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो देखेंगे कि कहीं-कहीं पर हमारा बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग है, तो उसको हम कैसे तुरंत ठीक कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, उँगलियों में दर्द होता है। उँगलियों के दर्द के लिए मैं एक्सरसाइज आगे बताता हूँ। ये मोटा-मोटा लगता है, उँगलियाँ का ये पोर जो है ना, यह मोटा लगता है, सही से मुड़ता नहीं है, कस के मोड़ना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं मुड़ता, ना पूरा खुलता है। इस चीज़ को कम करने के लिए हम एक ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक तेल का इस्तेमाल करेंगे। आप नाम सुने होंगे, रूमा क्योर ऑयल। रूमा क्योर ऑयल क्या है? यह हमारे जहाँ पर भी, चाहे तो एंकल में प्रॉब्लम है या फिर घुटने पर प्रॉब्लम है या जॉइंट के किसी भी अंग में प्रॉब्लम है, जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है हमें दर्द, वहाँ पर हम सिर्फ़ इसको लगाएँगे, और लगा कर के 5 मिनट के लिए, सपोज़ कीजिए कि हमें घुटने में दर्द है, तो हम यहाँ पर इसे लगाएँगे, ठीक है? चूँकि इसमें एक रोलर होता है, और ये रोलर में तेल लग कर के यहाँ पर जाता है। ये बहुत ही पतला तेल होता है जो कि हमारे शरीर को, यानी कि हमारे स्किन को पेनिट्रेट करता है और इंटरनल जाता है अंदर की तरफ, ठीक है? इस तरह से हम सिर्फ़ लगाएँगे, अपनी एक उँगली से या 2 उँगली से इसे थोड़ा-सा सर्किल मोशन में रगड़ लेंगे, ताकि हमारा जो ऑयल है ना, ये सूख जाएगा। मुश्किल से 2-3 मिनट के ही अंदर सूख जाएगा, और उसके बाद यह जो दर्द हो रहा था ना, वो बहुत कम हो जाएगा। इसे लगा लेंगे 5 मिनट के लिए, हम इस तरह से सर्किल मोशन में अपना जहाँ पर भी दर्द है, वहाँ पर लगा कर के 1 उँगली से या 2 उँगली से हम इस तरह से घुमा लेंगे। यहाँ पर जब ऑयल सूख जाएगा, तब हम क्या करेंगे, ये हीटिंग पैड है, हीट कर लिए हैं, गरम कर लिए हैं। अब जितना हमारा स्किन सह सकता है, उतना हम सहने दें, और उसे हम सेकेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खास करके मैं देखा हूँ कि जॉइंट में पेन तो रहता ही है, स्वेलिंग भी रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है। हम इस तरह से इसे सेकेंगे भी, तो क्या होगा कि हमारा ये ऑयल है ना, ये ऑयल बहुत जल्दी ही अंदर प्रवेश करेगा, यानी कि पेनिट्रेट करके जाएगा, और हमारा तुरंत राहत मिलेगा। इंस्टेंट वेदा का यह रूमाक्योर ऑयल है, और यह एक्सटर्नल यूज़ करना है, तो यह तो है कि किसी भी तरह से आपको हानि नहीं पहुँचाएगा। जहाँ तक होगा 100% आपको लाभ होगा, और एक बार जब लगाएँगे ना, विश्वास होगा तब आप जाकर के इसे हमेशा लगाएँगे, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है। साथ ही साथ रूमाक्योर का एक कैप्सूल भी आता है। दोस्तों, यह रूमाक्योर कैप्सूल हमारे जॉइंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्यों? जिसमें कि गुगुल, जायफल, सुरांजन और अश्वगंधा के साथ-साथ निर्गुंडी, और उसके साथ 17 आयुर्वेदिक हर्ब इसमें मिले हुए हैं, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड किया हुआ है। यह फ़ॉर्मूला हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास करके जॉइंट के लिए। और यह जो ऑयल है, यानी कि तेल है, रूमाक्योर ऑयल, इसे अगर आप चाहते हैं कि तुरंत रिलीफ़ मिले, तो आपके दर्द में तुरंत आराम देने के लिए ये ऑयल है। ये दोनों का इस्तेमाल करके आप अपने, तो आपके जॉइंट में जो प्रॉब्लम हो रहा था, वो तुरंत रिलीफ़ मिल जाएगा, और आप ये कैप्सूल को खाएँगे, तो आपके इंटरनल जितने भी प्रॉब्लम हैं, उसको वह कम करेगा, स्वेलिंग को कम करेगा, आराम से खा सकते हैं। इसे खरीदने के लिए आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूँगा। यह सभी लोग खा सकते हैं, क्योंकि यह कंप्लीटली आयुर्वेदिक है, हर्बल है, इससे किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप रूमाक्योर कैप्सूल को ज़रूर इस्तेमाल करें। 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम खाना होता है, और कॉस्ट वाइज़ अगर देखें तो बहुत ही सस्ता भी पड़ता है। तेल भी इसके साथ आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने दिया हूँ, और यह बहुत ही अच्छा असर दिखाया है। आगे मैं जो एक्सरसाइज़ बताने वाला हूँ, यह एक्सरसाइज़ आपके
कमर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। कमर का एक्सरसाइज करने के लिए और हिप जॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पैर को फैला लेंगे, इस तरह से लेट जाएँगे और अपने घुटने को उस पैर के नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, ठीक है? अपने दोनों हाथ को पीछे कर लेंगे और अपने घुटने को देखिए हम अपना मोड़ करके सीधे इस पैर के नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक ले गए, 2-3 सेकंड 4 सेकंड के लिए रोकेंगे, इसके बाद फिर रिलैक्स, ठीक है? अब दूसरे पैर को इस तरह से 5 सेकंड तक मैक्सिमम रोकेंगे, उसके बाद फिर रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। इस तरह से हमें कम से कम 10-10 रिपीटिशन दोनों पैरों से कर लेना है। इसके बाद इस तरह से जिस तरह से काऊ होती है, इस तरह से बन जाएँगे और पैर मेरा बिल्कुल पीछे रहेगा। अब हम करेंगे कि अपने इस एरिया को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे और सर से ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे गर्दन के प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। इस तरह से जितना ऊपर हम देख सकें, उतना ऊपर देखेंगे और फिर रिलैक्स। उसके बाद फिर नीचे जिस तरह से ऊँट होती है ना, इस तरह से गर्दन को भी अंदर बिल्कुल रखेंगे और अपने पीठ को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। इससे देखेंगे ना कि हमारा ये जो एरिया में पेन होता था ना, वह रिलैक्स करेगा। अब हमारा एक्सरसाइज हो गया कुछ शोल्डर के लिए। शोल्डर को भी हम मजबूत करना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं, अपने इस दोनों को यहाँ पे रखेंगे और जिस तरह से क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यह 10-10 रिपीटिशन करेंगे। इस तरह से हो गया और इस तरह से। ये क्या होगा, हमारा शोल्डर के लिए भी हो जाएगा, ये हमें काफ़ी आराम देगा। देखेंगे आप 1 दिन करके देखें, अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहला दिन से आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे लोगों को जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाथों में स्वेलिंग हो जाता है, तो आप तो ऑयल लगा लेंगे, जो रूमाकेयर ऑयल है उसको लगा लेंगे और उसके बाद फिर कलाई पे भी अगर देखेंगे कि स्वेलिंग है, सूजन अगर है, तो हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल का, ऑयल मसाज ज़रूर करेंगे। इस तरह से क्या स्माइली बॉयल होता है, ये बहुत ही स्पॉन्जी होता है। आप इसे अपने हाथों से पकड़ेंगे और पकड़ करके इसे दबाने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपसे नहीं दबेगा क्योंकि ये आपके जोड़ों में दर्द रहता है। तो धीरे-धीरे 2-3 बार पहले दबाएँगे, धीरे-धीरे दबाएँगे, ठीक है? धीरे-धीरे दबाएँगे कि देखेंगे कि आप में जो जॉइंट का प्रॉब्लम था ना, वो धीरे-धीरे रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स होगा तो आप अब करेंगे, अब कोशिश करेंगे कि कस के हम मुट्ठी बाँधने की कोशिश करें। उँगलियों के लिए हो गया, अब तीसरा एक्सरसाइज़ है जो कि हमारे कंधों के लिए है या फिर बाँह के लिए है या फिर हमारे केहनी के लिए है। इसके लिए क्या करना है, अपने दोनों हाथ को सीधा रख लेंगे और सीधा रख कर के इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। अब क्रॉस करने के बाद अब दोनों हाथों को हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से पकड़ लें बिल्कुल, ठीक है? अब इस तरह से पकड़ लेंगे ना, तो अब इसको हम इस तरह से घुमाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आपके शोल्डर पर इसका स्ट्रेच पड़ रहा है, ठीक है? एक तरफ से घुमाए एक तरफ से घुमाए, इस शोल्डर पे स्ट्रेच आ रहा है, अब नॉर्मल, अब फिर इस तरह से इसको घुमाएँगे, अब इस शोल्डर पे हमारा स्ट्रेच आ रहा है। इस तरह से हम करके अपने शोल्डर पेन को भी कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो हमें इन सारी एक्सरसाइज को डेली बेसिस पर करेंगे, तो हम सभी जॉइंट जितने भी हमारे शरीर के जॉइंट है ना, सभी का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और यह लगातार आप 10 से 15 दिन करके देखिए। आपका मैक्सिमम जो प्रॉब्लम था, वह बहुत ही ठीक हो जाएगा। धीरे-धीरे इसको 25 दिन या 35 दिन तक आप लगातार कर लें, आपका 90% तक प्रॉब्लम ठीक हो सकेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खास करके जॉइंट में जो पेन होता है, दर्द होता है, वह बहुत ही असहनीय होता है। इसलिए अगर आप किसी रूमेटोलॉजिस्ट आप दिखा रहे हैं, उनसे जो दवा खा रहे हैं, वो दवा खाएँ। साथ में 2-3 महीने के अंदर जो ब्लड टेस्ट कराना होता है, सीआरपी, ईएसआर या फिर आपका एंटी-सीसीपी आरए फैक्टर या फिर सीबीसी, ये सारे टेस्ट करा करके रूमेटोलॉजिस्ट से आप जो दवा खा रहे हैं, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।